गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। दोस्तों यह असीम और रहस्यमयी ब्रह्मांड जिनमें अनगिनत तारे, ग्रह, गैलेक्सियाँ और अद्भुत घटनाएं छिपी हैं। क्या आपने सोचा है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना? इसके विशाल आकार और गहराई को समझने की कोशिश में विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग 25 टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। आपके ऑप्शन है ए 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 12000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 18000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 24000 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है आपका ऑप्शन 6000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 2, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए सांध्य प्रकाश, ऑप्शन बी उदीयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सही जवाब ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जिसमें सूर्य आधी रात में भी क्षितिज के ऊपर होता है। इसे ध्रुवीय दिन, श्वेत रात्रि या रात रहित रात्रि भी कहा जाता है। यह घटना गर्मियों में ध्रुवीय वृत्तों पर होती है। प्रश्न नंबर 3, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी शनि और वरुण। सही जवाब ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। दोस्तों क्षुद्र ग्रह जिनको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये छोटे पिंड धातुओं और चट्टानों से बने होते हैं। इनकी कक्षाएं अंडाकार होती हैं और आमतौर पर बहुत लंबी नहीं होती हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें से ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में होते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नेपच्यून, ऑप्शन बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। सही जवाब ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं। उनका द्रव्यमान लगभग एक जैसा है, उनका वजन लगभग एक जैसा है, उनकी संरचना भी बहुत समान है और एक ही पदार्थ से बने हैं और वो पड़ोसी ग्रह भी हैं। प्रश्न नंबर 5, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? आपके ऑप्शन है ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। सही जवाब ऑप्शन डी चौथे स्थान पे। दोस्तों वरुण जिसको हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है और यह सूर्य से सबसे दूर है। वरुण सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तो आंसर इसका चौथा होगा। इसका व्यास पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। और वरुण के बारे में अगर बात की जाए तो वरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे भारी ग्रह भी है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा है। वरुण सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह भी है। प्रश्न नंबर 6, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? आपके ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, सी शुक्र, डी यम। सही जवाब ऑप्शन सी शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है जबकि शुक्र की त्रिज्या 6052 किलोमीटर है। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही चट्टानी ग्रह हैं जिसका घनत्व लगभग समान है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध।
सही जवाब ऑप्शन बी शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे चमकीला है। शुक्र ग्रह जो है सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में और सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह शाम को आकाश में दिखाई देने वाला पहला तारा है और सुबह तारे के रूप में गायब हो जाता है। शुक्र ग्रह अपने प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है बल्कि सूर्य से प्रकाश को परावर्तित करता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन सी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। सही जवाब ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको शॉर्ट फॉर्म में एयू कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के निकट स्थित मंडल है? आपके ऑप्शन है ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी बहिर्मंडल। सही जवाब ऑप्शन ए शोभ मंडल। दोस्तों पृथ्वी के निकट वायुमंडल की परत जो है उसका नाम है शोभ मंडल। शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह जमीन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह परत जल वाष्प, धूल के कण और बादलों से बनी है। इसमें मनुष्य, अन्य जीव जंतु और वनस्पतियां रहती हैं। इसमें ही हम सांस लेते हैं। यह मौसम की सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 10, 23 सितंबर 1846 की रात को खगोलविदों ने दूरबीन के माध्यम से किसकी खोज की? आपके ऑप्शन है ए वीनस, बी जुपिटर, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। सही जवाब ऑप्शन डी नेपच्यून। दोस्तों नेपच्यून की खोज 23 सितंबर 1846 को हुई थी। इसकी खोज खगोल शास्त्री जोहान गॉटफ्रीड गैले ने की थी। हालांकि नेपच्यून की खोज का श्रेय जॉन काउच एडम्स और अर्बिन जीन जोसेफ ले वेरियर को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, किस ग्रह को जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बुध, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बृहस्पति। सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी की वजह से ही यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह का करीब 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, ब्लैक होल एक डैश है? आपके ऑप्शन है ए तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाला संकुचित तारा, ऑप्शन बी बहुत कम सतह तापमान वाला तारा, ऑप्शन सी बिना वायुमंडल वाला तारा, ऑप्शन डी स्पंदित तारा। सही जवाब ऑप्शन ए तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाला संकुचित तारा। दोस्तों ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी उससे नहीं बच पाता है। ब्लैक होल विशालकाय तारों के ढहने से बनते हैं। ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आसपास के पदार्थों पर उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों से उन्हें देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो थ्योरेटिकल तौर पर उसे बचने का कोई मौका नहीं है। प्रश्न नंबर 13, किसी तारे का रंग निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए भार, ऑप्शन बी दूरी, सी तापमान, डी आकार। सही जवाब ऑप्शन सी तापमान। दोस्तों तारे का रंग उसके तापमान को दर्शाता है। तारे का रंग उसकी सतह के तापमान का सीधा माप है। सबसे गर्म तारे नीले या नीले सफ़ेद रंग के होते हैं। सबसे ठंडे तारे लाल या फीके नारंगी रंग के होते हैं। इन दोनों तरह के तारों के बीच में जो तारे होते हैं वो सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। तारों का रंग प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य का मिश्रण होता है। ज़्यादा ऊर्जा वाले तारे छोटी तरंग दैर्ध्य में नीले और बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। कम ऊर्जा और लंबी तरंग दैर्ध्य वाले तारे लाल और नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। खगोल शास्त्र में किसी तारे के रंग और तापमान से गहरा संबंध होता है।
प्रश्न नंबर 14, पारसेक डैश के मापन की इकाई है। आपके ऑप्शन है तारों का घनत्व, ऑप्शन बी खगोलीय दूरी, सी आकाशीय पिंडों की चमक, डी विशाल तारों का कक्षीय वेग। सही जवाब ऑप्शन बी खगोलीय दूरी। दोस्तों, पारसेक लंबाई मापने की एक इकाई है। इसका इस्तेमाल खगोल विज्ञान में सौरमंडल से बाहर की वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। पारसेक सितारों और आकाशगंगाओं की दूरी के मापने की इकाई है। यह उस दूरी को दर्शाता है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या चाप के 1 सेकंड के कोण को घटाती है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है लघु ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी नेबुला। सही जवाब ऑप्शन डी नेबुला। दोस्तों, नेबुला जिसको हम हिंदी में निहारिका कहते हैं, अंतरतारकीय अंतरिक्ष में मौजूद धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों का विशाल बादल होता है। नेबुला जो होता है ये इसका संबंध ब्रह्मांड से होता है, इसका संबंध सौर मंडल से नहीं होता है। हालांकि लघु ग्रह, ग्रह या धूमकेतु, इनका संबंध जो होता है वो सौर मंडल से होता है। नेबुला शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्लाउड से बना है। नेबुला में अक्सर तारे और ग्रहीय मंडल का जन्म होता है, लेकिन नेबुला जो है ये एक सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? आपके ऑप्शन है 1 सेकंड, ऑप्शन बी 1.3 सेकंड, सी 2 सेकंड, ऑप्शन डी 2.3 सेकंड। सही जवाब ऑप्शन बी 1.3 सेकंड। दोस्तों, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न नंबर 17, धूमकेतु किसके चारों ओर घूमते हैं? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी बृहस्पति। सही जवाब ऑप्शन सी सूर्य। प्रश्न नंबर 18, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संवहन क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी कोरोना। सही जवाब ऑप्शन डी कोरोना। दोस्तों, सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। यह सूर्य की सतह से लगभग 2100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और अंतरिक्ष में लाखों मील तक फैला होता है। कोरोना का तापमान कम से कम 5 लाख डिग्री केल्विन और उससे ज़्यादा कुछ और मिलियन डिग्री केल्विन तक हो सकता है। हालांकि कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है? आपके ऑप्शन है A5, ऑप्शन बी 2, सी 4, डी 3। सही जवाब ऑप्शन डी 3। दोस्तों, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया का क्षेत्र 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग है अम्बरा, पूरे छाया के क्षेत्र को अम्बरा कहा जाता है। दूसरा भाग है पेनम्बरा, बिखरे हुए छाया के क्षेत्र को पेनम्बरा कहा जाता है। तीसरा भाग है अंटुम्बरा, किसी छाया का हल्का हिस्सा होता है जो छाया को प्रक्षेपित करने वाली वस्तु से एक निश्चित दूरी पर बनता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ग्रेट बियर एक डैश है। आपके ऑप्शन है तारामंडल, बी धूमकेतु, सी तारों का समूह, डी तारा। सही जवाब ऑप्शन ए तारामंडल। दोस्तों, ग्रेट बेयर एक तारामंडल है। इसे अंग्रेजी में अर्सा मेजर यानी URSAMAJOR और बिग बेयर यानी बड़ा भालू भी कहा जाता है। यह उत्तरी आकाश में स्थित है और आकाश का तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। प्रश्न नंबर 21, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में उस छेद का क्या नाम है जो तारों और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है? आपके ऑप्शन है ब्लैक होल, ऑप्शन बी ओजोन होल, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह बेल्ट, ऑप्शन डी व्हाइट होल। सही जवाब ऑप्शन डी व्हाइट होल। दोस्तों, व्हाइट होल या श्वेत छिद्र सामान्यतः सापेक्षता सिद्धांत के मुताबिक एक काल्पनिक क्षेत्र है
इसमें से ऊर्जा, प्रकाश, पदार्थ और सूचना बाहर निकल सकती है लेकिन बाहर से प्रवेश नहीं कर सकती। वहीं ब्लैक होल में ऊर्जा, प्रकाश, पदार्थ और सूचना बाहर नहीं निकल सकती है और केवल बाहर से ही प्रवेश कर सकती हैं। इस तरह व्हाइट होल जो है वो ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा है। प्रश्न नंबर 22, यदि सूर्य न हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? आपके ऑप्शन है नारंगी, ऑप्शन बी नीला, सी पीला, डी काला। सही जवाब ऑप्शन डी काला। प्रश्न नंबर 23, फूको प्रयोग निम्नलिखित में से किसका प्रमाण है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी की परिक्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी चंद्रमा का घूर्णन, ऑप्शन डी चंद्रमा की परिक्रमा। सही जवाब ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन। दोस्तों फूको प्रयोग जो है भौतिकी प्रयोग और उपकरण के बारे में है। इसको जैसे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फौकाल्ट पेंडुलम या फौकाल्ट का पेंडुलम एक सरल उपकरण है जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लियोन फौकाल्ट के नाम पर रखा गया है, जिसने पृथ्वी के घूमने को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग के रूप में तैयार किया गया था। उसी का प्रयोग जो है वो फूको का प्रयोग, यानी फौकाल्ट को फूको कहते हैं। तो उस तरह का ये प्रयोग है दोस्तों, ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित प्रयोग है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शनि। सही जवाब ऑप्शन सी मंगल। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल की वजह से आकाश में लाल सितारे की तरह दिखाई देता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद लोहे के खनिजों में ऑक्सीकरण या जंग लगने की वजह से भी मिट्टी और वातावरण का रंग लाल दिखाई। दोस्तों मंगल ग्रह जो है सूर्य से चौथा ग्रह है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह की सतह ऊबड़ खाबड़ है। प्रश्न नंबर 25, सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसका दिन सबसे लंबा होता है? आपके ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। सही जवाब ऑप्शन सी शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। शुक्र ग्रह पर दिन इतना लंबा होने की वजह यह है कि यह बहुत धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूमता है। शुक्र ग्रह पर दिन और रात लगभग 2 स्थलीय महीने यानी 58 दिन 9 घंटे तक चलते हैं। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक 117 पृथ्वी दिन लगते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उन सब की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।